तो डियर स्टूडेंट, ये है इसी वर्ष 2024 का बीए फोर्थ सेमेस्टर हिंदी का पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर। फाइनली जो मैंने प्रश्न बताए थे पहले कि ये तैयार कर लीजिएगा, वही सारे प्रश्न इस मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। और आपकी भी परीक्षा बीए फोर्थ सेमेस्टर की लगी हुई है और आपका सब्जेक्ट हिंदी है, तो आपको भी वीडियो कंप्लीट देखना चाहिए, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन बता दूंगा वो आपकी परीक्षा में 100% उम्मीद है फंसेंगे। भरोसा करके देखिए, आप खुद ही कहेंगे कि हाँ पर आपने जो बताया था वही क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और आपका अपना ही चैनल सक्सेस टू हुआ, तो वीडियो अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रूफ के तौर पे देख लीजिए, बीए बीएससी बीकॉम सेमेस्टर आपका फोर्थ है, सब्जेक्ट आपका हिंदी, प्रश्न पत्र का नाम हिंदी अनुवाद है। ठीक है, और ये इसी वर्ष 2024 का, ये भी देख लीजिए। 75 का पूर्णांक था, 2 घंटे का समय था। हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी में 3 भी घंटे का हो सकता है समय, हो सकता है 2 ही घंटा का रहे। ठीक है, ये अलग अलग यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे अतलघुत्तरे में। अतलघुत्तरे में भी आपको यहाँ पर दिशा निर्देश दिए जाएंगे, कितने क्वेश्चन करना है, कितने शब्दों में उसका उत्तर लिखना है, जानकारी आपको पढ़ जरूर लेना है। तो उसके बाद आ जाएगा अतिलघुत्तरे का सबसे पहला प्रश्न कि अनुवाद का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अनुवाद को इंग्लिश में ट्रांसलेशन बोलते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन। अनुवाद का मतलब यही हुआ किसी एक भाषा से दूसरी भाषा को परिवर्तन करना, किसी एक भाषा से दूसरी भाषा में कन्वर्ट करना। ठीक है, उसको हम लोग अनुवाद बोलते हैं। जैसे कि हिंदी है तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, अनुवाद करना है। तो अनुवाद मशीनरी लैंग्वेज के मतलब कि मशीन के भी माध्यम से किया जाता है और मैनुअल भी किया जाता है। कोई इंसान भी किसी भी लैंग्वेज को किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकता है, बदल सकता है, और ऑनलाइन के माध्यम से तो किया ही जा सकता है। आप लोगों को मालूम है कि ट्रांसलेशन का वहाँ पर यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये कुल मिला के महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेंगे, परीक्षा में पक्का फंसेगा, नोट कर लीजिए अभी के भी। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि अनुवाद का महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मतलब कि जो अनुवाद है, ट्रांसलेशन है, इसका महत्व क्या है। ये मैंने आपको 100% बताया था कि आएगा ही आएगा, और आपको गला मैंने फाड़ फाड़ के बताया था प्रश्न आएगा, फाइनली आया भी, आप लोग देख लीजिए। और जो आपकी परीक्षा लगी उसमें भी क्वेश्चन आएगा 100% श्योर, नोट कर लीजिए। अगला कि अनुवाद के कौन कौन से क्षेत्र हैं। ये भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 100% गारंटी नहीं, लेकिन प्रश्न फंसेगा, उम्मीद पूरी है। अगला क्वेश्चन कि अनुवाद कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो अनुवाद के टाइप्स के बारे में आएगा क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन हमेशा नहीं पूछा जाता, लेकिन ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसको भी आपको नोट कर लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अनुवाद और भाषा की आवश्यकता पर टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन बहुत कम आता तो आप पढ़ भी सकते हैं इसको, अदरवाइज इग्नोर भी कर सकते हैं। तो इसी तरह आपको अतिलघुत्तरे में करीब करीब 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जहाँ पर 10 भी क्वेश्चन आते हैं अतिलघुत्तरे में, और कुछ यूनिवर्सिटी में 5 आते हैं। लेकिन आपको मेन क्वेश्चन पे फोकस करना है, ये संख्या पे नहीं देखना है कि 5 है कि 10 है, मेन आपको क्वेश्चन पे देखना फोकस करना है। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे लघुत्तरे प्रश्न की ओर। लघुत्तरे में यहाँ पर पूरी दिशा निर्देश बताई गई कि भैया कितने क्वेश्चन करना है। जैसे यहाँ पर लिखा कि 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न के उत्तर 200 शब्दों में कम से कम होना चाहिए। इसी तरह जब भी आप पेपर देने जाएंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन पेपर मिलेगा, तो उसमें भी लिखा रहेगा कि भैया इतने क्वेश्चन का उत्तर लिखना है और इतने शब्दों में लिखना है, उसके लिए इतने नंबर दिए जाएंगे, यहाँ पर आपको लिखा होगा। ठीक है, तो 6 पंचे 30। ठीक है, प्रति नंबर के आपको 6 नंबर मिलेंगे। ओके, तो ध्यानपूर्वक अच्छे से उत्तर दीजिएगा, कम से कम 200 शब्दों में दीजिएगा, तभी आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे। तो लघु उत्तरे का पहला प्रश्न है कि अनुवाद के गुणों पर प्रकाश डालिए, यानी कि अनुवाद की क्वालिटी, अनुवाद के गुण। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% तो नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है। और जो अगला प्रश्न प्रस्तुत होने जा रहा है, इसको भी मैंने आपको अच्छे से बताया था कि फाइनली आएगा दोस्तों, तैयार कर लीजिएगा। और फाइनली आया भी, देख लीजिए। अनुवाद के क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं, यानी कि जो अनुवाद का क्षेत्र है, अनुवाद का जो एक तरीके से फील्ड है, इसमें नौकरी यानी रोजगार की संभावनाएं क्या, उम्मीद है कि नहीं है, संभावनाएं क्या है, उसके बारे में क्वेश्चन है। ठीक है, और 100% पूछा भी गया। और आपकी जो परीक्षा लगी आने वाले दिनों में, कल परसों है, जब भी आपकी पेपर है हिंदी अनुवाद का, यानी कि हिंदी का फोर्थ सेमेस्टर का, तो ये भी आपकी परीक्षा में 100% फंसेगा। और इसी तरह क्वेश्चन आएगा कि अनुवाद के क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं के बारे में लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही हाई लेवल क्वेश्चन है। आज तक ऐसी कोई परीक्षा छूटी नहीं जिसमें ये ना आया हो। 2021, 22, 23 और 24 में भी पूछा गया, जो आपकी परीक्षा लगी उसमें भी आएगा, नोट कर लीजिए। आप चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, हिंदी अनुवाद आपका प्रश्न पत्र का नाम है, तो ये आपके लिए क्वेश्चन रामबाण है। अगला कि अनुवाद में कोश के महत्व पर प्रकाश डाली। ये भी 100% गारंटी वाला क्वेश्चन नहीं, लेकिन 90% उम्मीद है प्रश्न फंस सकता है। और जो अगला प्रश्न आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होने जा रहा है कि पारिभाषिक शब्दावली किसे कहते हैं, ये 1101% फंसेगा, नोट कर लीजिए। आज तक 2021 से लेकर आज तक कोई परीक्षा ऐसी हुई नहीं जिसमें क्वेश्चन ना आया हो। पारिभाषिक शब्दावली की परिभाषा हमेशा पूछा जाता है, पारिभाषिक शब्दावली किसे कहते हैं, पारिभाषिक शब्दावली फिर कोई ना कोई क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो इस बार भी आपकी जो परीक्षा लगी उसमें आएगा, और 2024, 25, 26 जब भी परीक्षा होगी हिंदी अनुवाद की,
उसमें सभी में ये प्रश्न आता रहेगा। इस बात भी आपको ध्यान रखना है इस बात को भी, ठीक है। और अगला प्रश्न है कि पारिभाषिक शब्दावली के स्वरूप पर प्रकाश डालिए। तो हो सकता है क्वेश्चन आ जाए पारिभाषिक शब्दावली किसे कहते हैं, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए पारिभाषिक शब्दावली के स्वरूप पर प्रकाश डालिए। तो दोनों में से क्वेश्चन तो पक्का 100% फंसेगा। हो सकता है 2 ही फंस जाए, जैसे कि इस मॉडल पेपर में दोनों क्वेश्चन आए थे, ठीक है। और हाई लेवल का क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, ठीक है, तुरंत के तुरंत। और इन सभी का उत्तर कहाँ पर मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसकी भी जानकारी हम आपको दे देंगे, ठीक है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैंने बाकायदा तैयार कर लिया है, और वो जो PDF है, जो क्वेश्चन आंसर की मैंने तैयार कर लिया है, वो आपको हम देने वाले हैं। लेकिन वो कब देंगे, कैसे देंगे, इसकी जानकारी हम आपको अभी दे रहे हैं। उससे पहले जान लीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, 200 हैं, 400 है, 500, लेकिन कौन कौन से आएंगे ये हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि अनुवाद पुनरीक्षक के मुख्य 8 गुण बताइए। ये भी क्वेश्चन आता है, लेकिन बहुत कम आता, पढ़ भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं। अगला है कि अनुवाद करते समय किन किन बातों को ध्यान रखना आवश्यक है। ये भी आप सभी के लिए 90% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं अनुवाद करते समय हमको ध्यान में रखना होता है कि अगला बंदा क्या बोला है और किस भाषा में कन्वर्ट करने के लिए बोला है, और उसको कितने समय में चाहिए। ये सब जानकारी आपको इसके अंतर्गत लिख देनी है अगर प्रश्न आता है तो। हाई लेवल का है, टॉप लेवल का है, कई बार रिपीटेड भी है, ठीक है। तो उम्मीद है कि फंस सकता है इस बार भी। अगला है कि सभ्यता के विकास में अनुवाद की भूमिका से आप क्या समझते हैं। तो अनुवाद की क्या भूमिका है, अनुवाद का क्या रोल है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और ये परीक्षा में 100% आएगा ही आएगा। तो इसको तो आपको ज़रूर से ज़रूर नोट कर लेना है, ठीक है, और पक्का फंसेगा, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको अलग उत्तरे में देखने को मिलेंगे जब आप परीक्षा देने जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद आप आ जाएंगे हम दीर्घ उत्तरे को, जिनको आप लोग विस्तृत उत्तरे यानी कि लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो इसमें भी आपको पूरी दिशा निर्देश दी गई हैं, कितने क्वेश्चन करना, कितने शब्दों में आंसर करना। जैसे क्वेश्चन मतलब लिखा है कि 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 5 शब्दों में कम से कम होना चाहिए, ठीक है, ये कह रहा है। तो सबसे पहला प्रश्न जो है ये आप इकाई, ये इग्नोर करिए, इससे कोई मैटर नहीं करता, मेन क्वेश्चन पर फोकस करना है। तो अगला प्रश्न जो है कि अच्छे अनुवादक के गुण पर प्रकाश डालिए। यानी कि एक अच्छा जो अनुवादक होता है, जो कि एक अच्छा ट्रांसलेटर होता है, उसके अंतर्गत बहुत सारी क्वालिटियाँ होती हैं, ठीक है। तो एक अच्छे अनुवादक के गुण क्वालिटी आपको बतानी है। हाई लेवल का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीटेड भी है, तो नोट कर लीजिए। अगला भी प्रश्न मैं आपको चिल्ला चिल्ला के बताया था, आएगा, फाइनली आया भी, कि अनुवाद और संस्कृत से आप क्या समझते हैं। संस्कृत के विभिन्न प्रकारों की विवेचना कीजिए, फिर चर्चा कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन आप सभी के लिए रामबाण साबित होगा, नोट कर लीजिए इसको भी। ऐसी कोई परीक्षा छूटी नहीं जिसमें क्वेश्चन ना आया हो, और आपकी परीक्षा जो लगी उसमें भी आएगा, अभी के भी नोट कर लीजिएगा। बाद में मत बोलिएगा कि सर आपने बताया नहीं, हम अभी बता दे रहे हैं कि 100% फंसेगा क्वेश्चन, और इन सभी प्रश्नों के उत्तर भी आपको मिल जाएगा, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। अब अगला प्रश्न आ जाएगा आप लोगों के समझते कि पारिभाषिक शब्दावली से आप क्या समझते हैं, विस्तार से लिखिए। तो पारिभाषिक ठीक है, शब्दावली ये भी बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, और इसका उत्तर भी आपको अच्छे से लिखना है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, और ये हाई लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। पारिभाषिक शब्दावली से आप क्या समझते हैं, पारिभाषिक शब्दावली का अर्थ बताइए। ऐसे प्रकार के क्वेश्चन हमेशा रिपीटेड हैं, ठीक है, ये प्रश्न पूछे जाएंगे। हो सकता है कि आपकी यूनिवर्सिटी में ना आए, हो सकता है किसी और की यूनिवर्सिटी में आएंगे, लेकिन आएगा पक्का है क्वेश्चन, 100% गारंटी हम ले रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रशासनिक भाषा की क्या क्या विशेषताएं हैं, स्पष्ट कीजिए। मतलब कि जो शासन होता है, गवर्नमेंट होती है, उसकी भाषा के बारे में लिखना। प्रशासनिक भाषा क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, प्रशासनिक भाषा में क्या क्या क्वालिटियाँ, क्या क्या विशेष चीज़ होनी चाहिए, ठीक है, ये आपको लिखना है और एक्सप्लेन करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, तो छोड़िए मत इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। अभी इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आपको बता दे रहा हूँ, कहाँ पर मिलेगा, कैसे तैयार करना, पूरी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो देखिए, ये पूरा का पूरा मॉडल पेपर यहीं पर समाप्त होता है। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न भी आपको आपके परीक्षा में देखने को मिलेंगे, जब भी देखने जाएंगे, ठीक है। आप लोग मतलब परीक्षा देने जाएंगे तो आपको ऐसे ही कुछ प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इन सभी इस मॉडल पेपर में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं, हो सके तो इन सभी प्रश्नों को नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद इन सभी प्रश्नों का उत्तर तैयार कर लीजिएगा, तो आप अच्छे खासे नंबर ला सकते हैं परीक्षा में, ठीक है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही हाई लेवल की टिप्स एंड ट्रिक्स है, और काफ़ी स्टूडेंट को मैंने इसी के माध्यम से सफलता भी दिलवाई है, तो आप भी कर सकते हैं। और इसका जो पूरा क्वेश्चन आंसर की जो PDF है, वो आपको हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप पे मिलेगी,
और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उस पर ज्वाइन हो जाइएगा और पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा कि सर हमें BA 4th सेमेस्टर हिंदी का जो महासंग्राम PDF है आंसर सहित वो चाहिए, तो हम आपको वहीं के वहीं सेंड कर देंगे। तो आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। और बाकी कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछ सकते हैं। और ये आपका अपना ही चैनल सक्सेस टू यू है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए। और जब भी आपका पेपर हो जाएगा तो प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि पेपर सेंड कर दीजिएगा, ठीक है, हमारे नंबर पे। और क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जो पेपर सेंड नहीं करते, उससे क्या हो उनका ही हानि है। अगर भेज देंगे तो हम आपको अगले सेमेस्टर वाले स्टूडेंट का मॉडल पेपर प्रस्तुत कर देंगे, तो आपको भी पता चल जाएगा किस प्रकार का पेपर आ रहा है, ठीक है। तो आप भी नहीं सेंड करेंगे तो भाई हम भी नहीं सेंड करेंगे, अगर कोई स्टूडेंट हमें भेजेगा तो इससे सेंड कर दीजिए। जाता क्या, कोई पैसे तो लगते नहीं, फ्री में जाता है। तो बाकी तैयारी शुरू कर दीजिए और ऑल द बेस्ट। जय हिंद, ठीक है। ओके, नोट कर लीजिएगा ये बात ज़रूर ध्यान से, ठीक है, ताकि आप परीक्षा में फेल ना हो। 35 से 40 नंबर तो पक्के हो जाएंगे अगर ये PDF में जितने भी क्वेश्चन देंगे इनका उत्तर तैयार करेंगे। तो बाकी और अच्छा हो जाए तो अच्छी बात है, कम से कम की बात कर रहा हूँ। ओके।